नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो हम बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। बात करते हैं आज की पहली खबर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में है। 2021 की ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा है, जिसमें परीक्षा में सेंधमारी करने वालों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। तो देख लेते हैं पूरी खबर। टीजीटी पीजीटी 2021 में सेंधमारी करने वाले सॉल्वर जो गिरोह थे, उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और शिवकुटी पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज कर लिया है। और ये जो सभी पिछले साल टीजीटी परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। एसटीएफ ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और टीजीटी परीक्षा पिछले साल अगस्त में आयोजित की गई थी और इस दौरान एसटीएफ ने महर्षि पतंजलि तिराहे से सॉल्व गैंगस्टर के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 65,000 नगद के अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ ईयरबड एवं 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए थे। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो भर्ती है उसकी नियुक्ति पूरी हो चुकी है। उनको विद्यालय वो आवंटित कर दिया गया है, वो लोग पढ़ा भी रहे हैं और तनख्वाह भी उठा रहे हैं। तो अब जाकर जो देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 में व्यापक भ्रष्टाचार के जो हैं सुराग धीरे धीरे मिल रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसा कि विद्यार्थी लोगों ने पहले ही बता दिया था जब पेपर दे के आए थे कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो अब देखते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया है, तो इनके ऊपर नहीं बल्कि उन अधिकारियों के ऊपर भी लागू किया जाए जो इस परीक्षा के व्यापक भ्रष्टाचार में शामिल मिलते हैं। जब तक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता है। तो देखते हैं कि सरकार क्या करती है। क्या अधिकारियों के ऊपर कोई कदम उठाती है, कोई कठोर उनके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनको नौकरी से बाहर निकालती है। तो ये इंतजार होगा, लेकिन जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो पकड़े गए हैं, अब देखा जाएगा कि इनके खिलाफ सरकार और क्या कड़ी कार्रवाई करती है। सरकार बनते ही जो है योगी सरकार ने एक घोषणा कर दी है कि 100 दिन में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देंगे। तो अब देख लेते हैं कि क्या खबर है। विधानसभा चुनाव में युवाओं का भरपूर वोट पाने वाली भाजपा ने नई सरकार में नए लक्ष्य तय किए गए हैं और युवाओं को पहले रिटर्न गिफ्ट अगले 100 दिनों में देने ही की तैयारी की जा रही है। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि इस अवधि में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी जबकि 50,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में कुल 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने के लक्ष्य के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में दावा किया था कि 2017 से 2022 तक 5 वर्ष में 3 करोड़ से अधिक रोजगार या स्वरोजगार दिए गए हैं। अगले 5 वर्षों में हर परिवार को कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार देने का अवसर दिया जाएगा। अब सरकार गठन के साथ ही लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभागों को लगा दिया गया है और सरकारी प्रवक्ता के अनुसार योगी सरकार 2.0 ने तय किया गया है कि अगले 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां तथा 50,000 रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में यूपी में 5 करोड़ को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपने संकल्प पत्र जो उनका मैनिफेस्टो था उस पर अब योगी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब ये 100 दिन ही हमें इम्पोर्टेंट होंगे। अगर शुरुआती के 100 दिन में कि वास्तव में 20,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां विद्यार्थियों को दे देते हैं, एक रोजगार का जो मुद्दा उठा हुआ था बेरोजगारी का, उसे अगर समाप्त कर दिया जाता है तो ये मानिए कि 5 साल सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। लेकिन पहले शुरुआती 100 दिन में हमें देखना होगा कि वास्तव में 100 दिन में ये 20,000 नौकरियां देते हैं कि नहीं देते हैं। बात कर लेते हैं यूपी टीईटी के बारे में। तो जैसा कि सरकार अब बन चुकी है और कैबिनेट का गठन भी हो चुका है, अब सबकी निगाहें जो है वो यूपी टेट के रिजल्ट के बारे में है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी टीईटी पीएनपी ने करवाया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है और न ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है। 25 तारीख को इसका रिजल्ट देना था, जबकि 23 फरवरी को इसका संशोधित उत्तर कुंजी जाना था, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन पीएनपी से बार बार पूछे जाने पर पीएनपी यही जवाब देता है कि शासन से आदेश मिलने के बाद ही यूपी टीईटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा और शासन को हम लोगों ने लेटर लिख दिया है और उनसे आदेश जैसे मिलता है हम लोग इसका रिजल्ट घोषित कर देंगे। लेकिन अभी तक शासन से आदेश नहीं मिला है, तो इसीलिए सबकी निगाहें जो हैं शासन पे टिकी हुई हैं कि कैबिनेट का गठन हो चुका है और मंत्रालय भी बांटे जा चुके हैं। तो अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर ऑर्डर दे देते हैं शिक्षा मंत्री, तो ये मान के चलिए कि आज आपका शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा भी खबर होगी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा कि ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला है। अगर ऑर्डर मिल चुका होगा तो ये मान के चलिए कि आज रात तक आप लोगों का रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। अगली खबर बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए है कि अगर आप लोग इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आवेदन शुरू हो चुका है और 17 अप्रैल तक आप लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए
आवेदन 17 अप्रैल तक हो पाएंगे। विश्वविद्यालय ने जारी कर दिए हैं निर्देश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू ने शैक्षिक सत्र जो 2022 और 23 के बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो कार्यक्रम है अपनी वेबसाइट पर सोमवार को जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन 17 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। इसमें स्नातक या स्नातक में 50% अंक लाने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 55% जो है अंक लाना जरूरी होगा, तभी आप लोगों को बीएड करने का मौका वो भी इग्नू से मिल सकेगा। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की वरिष्ठ निदेशिका डॉक्टर मनोरमा सिंह ने बताया है कि शिक्षक जिन्होंने रेगुलर मोड से एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में किया है तथा स्नातक तथा परास्नातक न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वो भी आवेदन कर सकते हैं और आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को न्यूनतम प्रतिशत में 5% अंकों की छूट रहेगी। उन्होंने बताया है कि बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए इच्छुक जो विद्यार्थी हैं वो इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और बीएड प्रवेश के लिए 1000 रुपये जो है शुल्क देना होगा और फीस का भुगतान जो होगा वो क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल को कराने की तैयारी है, तो जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जो है शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का जो है आवेदन 17 अप्रैल तक किया जा सकेगा। उसके बाद आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं और इसकी जो परीक्षा होगी वो 24 अप्रैल की तैयारी हो रही है कि 24 अप्रैल को इसकी परीक्षा ले ली जाए। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं इग्नू से बीएड करने के लिए तो फटाफट फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार ने योगी सरकार ने कर लिया था और ये विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और ये प्राथमिक विद्यालयों में जाकर पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन इसमें विद्यार्थी जो आरक्षित ओबीसी के विद्यार्थी थे वो लगातार इसमें आवाज़ उठा रहे थे कि इसमें जो आरक्षण दिया गया है वो सही से नहीं दिया गया है, बल्कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण की जो सीटें थी आरक्षित थी वो भी प्रदान कर दिया गया है। तो पहले सरकार आनाकानी कर रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने माना कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और एक विद्यार्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद सरकार ने जल्दी से जल्दी धरना प्रदर्शन होने के बाद बार बार धरना प्रदर्शन जब विद्यार्थियों ने किया तो 6800 की सूची सरकार ने जारी कर दी है। अब विद्यार्थी कोर्ट जाने के बाद कोर्ट में ये मैटर फंस गया कि 69,000 की वैकेंसी आई हुई थी और 69,000 जो शिक्षक थे उनकी भर्ती भी हो चुकी है। तो ये 6800 विद्यार्थी कैसे क्या होगा, 6800 विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो हाईकोर्ट ने एकल बेंच ने सीधे बोल दिया था कि जब तक 69,000 में से एक सीट भी नहीं जुड़ेगी बाहर से, अगर आप लोग 69,000 में आप लोगों को पता है कि व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था, तो 69,000 में से उन विद्यार्थियों को बाहर निकालिए। 2 आरक्षण के विरोध में आरक्षण की जगह पर उनको शामिल किया गया था, तो उनको विद्यार्थियों को बाहर निकाल कर ही आप 6800 विद्यार्थियों की नियुक्ति कर सकते हैं। अगर आप लोग 6800 विद्यार्थियों की नियुक्ति करते हैं तो इसके लिए नया विज्ञापन आप लोगों को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए चुनौती जो थी वो डबल बेंच में दिया गया था, लेकिन डबल बेंच ने यहाँ पर मानने से इनकार कर दिया। तो देख लेते हैं पूरी खबर। 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, तो डबल बेंच ने भी ये मानने से मना कर दिया है कि 69,000 में एक भी आप बाहर से भर्ती नहीं कर सकते। अर्थात 6800 विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा झटका है कि अब उनकी नियुक्ति नहीं होने वाली है जब तक कि उसमें जो व्यापक भ्रष्टाचार के तहत विद्यार्थी गए हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाता है। तो शिक्षक भर्ती में आया नया मोड़। एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किया स्पष्ट, प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में फिर से एक नया मोड़ आ चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 2 जजों की जो खंडपीठ थी लखनऊ बेंच की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। तो और विद्यार्थी यहाँ पे कह रहे हैं कि समान अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अर्थात मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार थे। तो बात सही है कि अगर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से ओबीसी एससी एसटी अगर नंबर लाते हैं तो उनको आरक्षित श्रेणियों में लिया जाता है, अनारक्षित श्रेणियों में ही उनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये उल्लंघन किया गया है, समान अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, सरकार इसमें क्या करती है। 6800 विद्यार्थियों को विज्ञापन के तहत शामिल करती है, तो विज्ञापन होगा तो सभी लोग उसमें शामिल करेंगे, सभी विद्यार्थी उसमें भाग लेंगे, आवेदन करेंगे। लेकिन अगर 69,000 में से अगर विद्यार्थियों को बाहर निकाल कर फिर उनको शामिल किया जाता है तो ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर होगी और सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जहां पर एसीएफ एवं आरएफओ की मुख्य परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं प्रवेश पत्र। अर्थात 3 से 20 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा इसकी चलेगी और 4 माह में अंतिम परिणाम की उम्मीद की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन रक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। तो एसीएफ 2021 की मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 20 अप्रैल तक इसका जो है समापन किया जाएगा। तो आप लोग अगर मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो जल्दी से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जो होगी वो 3 से 20 अप्रैल तक जारी रहेगी।
कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई, लेकिन कैबिनेट में जो मंत्रीगण थे उनको विभागों का बंटवारा नहीं किया गया था, लेकिन कल उनको विभाग बांट दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कि किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए हैं। तो केशव प्रसाद को ग्राम्य विकास, ब्रजेश को स्वास्थ्य विभाग, स्वतंत्र देव को जल शक्ति विभाग, जबकि नौकरशाह रहे अरविंद शर्मा को नगर विकास और ऊर्जा विभाग दिया गया है, जबकि खन्ना जी को वित्त एवं शाही कृषि संभालते रहेंगे और नंदी को औद्योगिक विकास, लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास, जबकि जितिन जी को पीडब्ल्यूडी जैसे मुख्य विभाग दिए गए हैं। जबकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको गृह विभाग समेत 34 विभाग सीएम योगी के पास रहेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से 34 विभाग रहेंगे। जबकि गृह, कार्मिक, नियुक्ति विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, आवास विभाग एवं सूचना एवं खाद्य एवं रसद विभाग हो गया। इस प्रकार 34 विभाग इनके अंडर में रहेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनको चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है। तो शिक्षा विभाग किसके अंडर में है, वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में दिया गया है। जबकि बेबी रानी मौर्य को महिला एवं कल्याण, बाल एवं विकास मंत्रालय दिया गया है। तो इस प्रकार सभी लोगों को यहाँ पर विभाग बांट दिए गए हैं। अब ये लोग काम करना शुरू करेंगे और जैसा कि योगी सरकार ने कहा कि 100 दिनों के अंदर 20,000 सरकारी नौकरियाँ दी जाएगी। तो पहले शिक्षा विभाग जो है ब्रजेश पाठक जी, वो जाकर मूल्यांकन करें कि कहाँ-कहाँ सीटें खाली हैं और तुरंत आदेश दें और विज्ञापन जल्दी से जल्दी टीजीटी, पीजीटी, एलटी एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने की कृपा करें बच्चों के लिए। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि क्या 100 दिनों में जो 20,000 जो नौकरियां देने की बात कही गई है कितनी सही है और कितनी झूठ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्रदान की जाती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।